जिसकी हम बुनियाद शुरू करने जा रहे हैं वो पूर्ण होगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज संकल्प के देवता थे। जब उनके पास पहुंचे, फिर रामलला जिनके लिए मंदिर जब बन रहा है उनके पास पहुंचे और प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। दंडवत का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए, शिला पूजन के लिए वहां पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं, आसन ग्रहण कर चुके हैं और अब जाहिर है पहले उनको शुद्धि पाठ कराया जाएगा। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरं शुचि। आचमन के बाद और उसके बाद पूजा शुरू होगी। सर्वानंद जी। रामाय कार्यं नमः। रामात् पश्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। रामत्वमेवाश्रयः ओंकार प्रौढ़मूलः क्रमपदसहितः छन्दविस्तीर्णशाखो ऋक्पत्रस्तामपुष्पो। मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल संज्ञाया समेतो आनंद जी बहन पटेल बैठी हैं। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिका। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो सुलक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री सरजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। स्वागतम। दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य भूमि पूजन का दृश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए बैठे हुए हैं। भूमि पूजन का कार्य हो रहा है। यजमान जो हैं वो अशोक सिंघल जी के परिवार से हैं। अशोक सिंघल आ रहा है, उनके परिवार से यजमान वहां पर हैं। और बड़ी बात ये कि 100 नदियों, 100 पवित्र 2000 जो तीर्थ स्थल हैं वहां की माटी है, ये सब यहाँ पर है। और एक बड़ी बात मैं और बताऊंगा कि पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली कुशा है पवित्री। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं सरसंचालक तस्य ते पवित्रपते पवित्रपो तस्य जत्कामः पुने तच्छकेयाम। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न आयो गुखिपवस आसुवोर्जमिखं जनः आरे बाधस्वदुच्छुनाम् पुनन्तु मा देवगणाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहिमा पवित्रेण पुरेहिमा शुक्रेण देवदीप्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरणो जत्ते पवित्रमर्षिक्षग्ने द्विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरे खडिः जः पोता स पुनातु मा उभाभ्यां देव सविता। अभी पूरी ये प्रक्रिया क्या होगी, क्रमवार प्रक्रिया क्या होगी, किसके बाद क्या किया जाएगा, किसके अनंतर फिर क्या होगा, नारायण गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जूना अखाड़े के, वो हमें बताएंगे। नारायण गिरी जी, जो हम देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है और इसके अनंतर क्या होने वाला है? देखिए कि जो ये पूजा होता है, भूमि पूजन का जो होता है, उसमें पहला दिन जैसे गौरी पूजन वगैरह होता है, गौरी जी का पूजन है, गणेश जी का पूजन है, फिर वास्तु देवता का पूजन है। आज जो है भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, तो जितने भी हमारा ये पूरे जितने भी देवी देवता है, सभी जो जितने भी ग्रह हैं, उनका शांति के लिए और जो मंदिर का प्रारंभ होगा, जिससे कि कोई भी जो है भूमि जो होती है, जो उसमें बहुत से प्रकारों का युद्ध वगैरह हुआ होता है, तो वो अशुद्ध होती है, तो शुद्ध करेंगे, उसको शुद्ध करके फिर जो है उसमें जो शिलाएं वगैरह रखेंगे और जो है नाग नागिन का जोड़ा रखेंगे और जो नवरत्न है, जो जितने भी रत्न वगैरह है, 84 रत्न वगैरह, वो सारे रत्न उसमें रखे जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारा जो जल वगैरह लाए हुए हैं वो भी उसमें रखा जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भूमि पूजन है, जो भूमि का पहले शुद्ध करना है, भूमि का पूजन है, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज जो है भगवान राम का जो है राम मंत्रों से जो अभी ये पूजन जो है वो जो चल रहा है जी। भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप हो रहा है और क्रमवार पूजन हो रहा है। पहले गौरी गणेश का पूजन, पृथ्वी का पूजन, उसके बाद गौरी गणेश का पूजन, नवग्रहों का पूजन, सबका ध्यान, सभी देवी देवताओं का ध्यान और उसके बाद उनका धन्यवाद करते हुए और फिर उसके बाद शिला पूजन होगा। और नींव में क्या क्या चीजें डाली जाएंगी, ये बातें आपको अभी नारायण गिरी जी ने बताई। मार्तंडपुरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्तंडपुरी जी, ये इस पूरी प्रक्रिया में किन किन बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है? प्रणाम कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो यह भूमि से अनुमति लेते हैं हम, क्योंकि भूमि को माता कहा गया है। और फिर जितने भी देवी देवता हैं, लोक देवता सहित सबका आग्रह कि निर्विघ्न हमारे संकल्प को, हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करें। और मैं मानता हूं कि पूरे विश्व के लिए अनुष्ठान हो रहा है। भारत तो परिपुष्ट होगा ही, आध्यात्मिक रूप से बढ़े, क्योंकि मैं इस पूरी घटना को सनातन के सूर्योदय के रूप में मानता हूं। और ये जो कुछ हो रहा है, मैं तो सौभाग्यशाली हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने साक्षी बनाया हमें। मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, तो पहले पृथ्वी से आज्ञा। सबसे पहले पृथ्वी की पूजा। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, हमारी माता। लेकिन उस पर बगैर पैर रखे हुए हमारे जीवन का निर्वहन भी नहीं हो सकता, तो वो माफी मांगते हुए और उनकी आज्ञा लेते हुए फिर बाकी पूजा अर्चना की जाती है। अब भगवान आपके अंदर में अधिक शक्ति। अब निजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। और क्योंकि यहाँ
यहाँ जो गणमान्य लोग मौजूद हैं उसमें मोहन भागवत भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। राम राज्य का उनके पास हम चल सकते हैं और उनकी टिप्पणी हम लेते हैं। अब निजेश जी, ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, इसमें क्या बातें आपको उल्लेखित करने लायक, हाईलाइट करने लायक लग रही हैं? अभिषेक जी, दिनेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्त वैदिक विधि विधानों से जिस तरीके से मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये समूचे उस भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा की पहचान है। ये उसका रिकॉग्निशन है, उसकी स्वीकृति है। और पूरा देश और पूरा विश्व, मैं देख रहा था आपके चैनल में भी दिखा रहे थे, वॉशिंगटन और ह्यूस्टन में भी ये सब इस तरीके की, वहाँ पर जिस तरीके का उत्साह और उल्लास है। हजारों वर्षों से लगातार जिस तरीके से भारतवर्ष की धरती पर भगवान श्री राम और कृष्ण का नाम लिया जाता है, भगवान राम और कृष्ण की धरती के रूप में जाना जाता है, 500 वर्षों के अनवरत संघर्ष के पश्चात आज यह मौका आया है, आज यह अवसर आया है जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो। और जिस तरीके से बताया गया, 2 साल 8 महीने में करीब ये मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। समूचे विश्व की अद्भुत स्थापत्य की कृति होगी ये, समूचे विश्व से लोग इसको देखने आएंगे। नागर शैली में इसका निर्माण होगा और अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में या कहीं पर आप देखते हैं, उसका जिस तरीके से निर्माण होता है उससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रेरित इसका डिजाइन होगा, लेकिन भव्य होगा और अद्वितीय होगा। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, अभिषेक के साथ मेहमान भी मौजूद हैं अयोध्या में, उनका रुख करता हूं। अभिषेक, परंपराओं से हो रहा है और ये 3 दिन से पूजन की शुरुआत हो गई। अहम बात ये है, श्रावण की पूर्णिमा से 3 अगस्त से शुरुआत हो चुकी है। दिनेश, पहले दिन गणेश पूजा हुई है, फिर रामार्चा हुई है, भगवान श्री राम का पूजन किया गया है इच्छित मनोकामना की पूर्ति के लिए। आज अभी ये जो 8 अर्चक हैं, 8 अर्चक प्रधानमंत्री मोदी को ये पूजन करा रहे हैं। इसमें काशी के, मथुरा के, अयोध्या के अर्चक हैं। इसके बाद जब जो प्रस्तर शिलाएं हैं, 9 प्रस्तर शिलाएं वो डाली जाएंगी और उसमें एक कूर्म शिला है दिनेश, उसी कूर्म शिला पर भगवान श्री राम का विग्रह स्थापित किया जाएगा। सुमेरा और अभिषेक, बहुत खास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बैठे हैं पूजा अर्चना में, हमने कुछ देर पहले तस्वीरें भी देखी जिस तरह से उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। रामलला के जब दर्शन करने के लिए गए। हमारे साथ उमेश भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि बहुत खास है। हम देश के प्रधानमंत्री को जब इस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से वो आए हैं आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, और आकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, वो तस्वीरें तो अब देश भर में देखी जा रही है और बहुत सराहा जा रहा है उसको। उमेश, देखिए, ये जो तस्वीर है इतिहास बनने जा रही है और इसकी चर्चा बहुत लंबे वक्त तक चलती रहेगी, क्योंकि इतिहास तो पहले भी दर्ज हो गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, हनुमानगढ़ी गए और जिस तरीके से उनके हाथों ही भूमि पूजन होने जा रहा है, इतिहास तो अपने आप में दर्ज हो गया है। लेकिन भगवान राम जिस तरह से अनंत है, उसी तरीके से अनंत वक्त तक, अनंत समय तक ये तस्वीर हमेशा इतिहास में दर्ज हो जाएगी। बीच में ये भी बता दें दर्शकों को, बाबा भैरवनाथ को अब याद किया जा रहा है, तो पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो जारी है। आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अब बाबा भैरवनाथ को याद किया गया है। बिल्कुल उमेश, बाबा भैरवनाथ की पूजा हुई है, इसके बाद जो है ये पूजन क्रम चलेगा। शिलाओं का पूजन चल रहा है, जो बात मेरी आपसे हो रही थी, 9 प्रस्तर शिलाएं हैं, उनका पूजन चल रहा है। आज उनका हाथ में ले ले। और अब यहाँ पर पूजन अगले चरण में पहुंच चुका है और अब देखना यह है कि यहाँ पर ये वस्त्रों से ढका हुआ, ये ढकी हुई जो ये सामग्री थी जिसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था, अब उसको हटाया गया है और सामने वो सभी सामग्रियां हैं जिनकी पूजा अर्चना होने के बाद जिन्हें आधार में निकाली गई, जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे, पुष्प ले लेंगे, मुंह ढक लीजिए पंडित जी। नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में।
तो हमारा भी भाग्योदय कर हुआ रहे है। हैं, हाथ में पवित्री पहनी हुई है। कहाँ मिलने वाले हैं आज भारतवर्ष में? ऐसे यजमान थोड़े ही मिलेंगे, सब बैठे हुए, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संचालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है, तो भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती यजमान। तो ये लगता है कि 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। पवित्री पहनी हुई है, अमुक गोत्र, संकल्प के पुष्प और जल हाथों में है और अब संकल्प की प्रक्रिया हो रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणिनां च सकलारिष्ट मुख्य अर्चक जो कह रहे हैं उसको पीछे पीछे दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी उनका नाम लिया गया और नाम के साथ संकल्प किया जा रहा है। कल्याण प्राप्त ये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांग भूतम शिला पूजनम परिकरैः सह अहम करिष्ये। गणेश जी के पास में परिकरों के साथ ले लेंगे शिला पूजन का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तदंतर्गतम गणपति स्मरण पूर्वकम श्री गणेश भगवान के ध्यान के साथ शुरुआत। एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति घोरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें। हमने ऐसी अपेक्षा रखी। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गजम्। ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपतिं। भगवान श्री गणेश की स्तुति करते हुए और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए ताकि निर्विघ्न पूरा कार्य संपन्न हो। परप्रदं विनायकम्। ओम स्मरणात्मकं पूजनम समर्पयामि। ओम स्वामी चिदानंद और बाबा रामदेव आपको अभी नजर आए जो वहां मौजूद हैं। और सर्वानंद जी के पास मैं जाऊंगा। भगवान श्री गणेश का ध्यान और अर्चना की जा रही है, इसके अनंतर क्या होगा सर्वानंद जी? ओम आदि पूजनम। इसके बाद आपने कुल देवताओं का, राम के इक्ष्वाक वंशु के देवताओं का, उनका स्मरण करते हुए फिर हम कहेंगे अस्सै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्सै प्राणा क्षरन्तु चो अस्सै देवत्व मर्चाई मां महेतु चो कश्चन। मैं सारे देवताओं को आवाहित करता हुआ उनकी शिला प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवाहन करता हूँ। ये दिव्य 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 शिलान्यास हो रहा है, भव्य शिला पूजन हो रहा है। ऐसा ये टीवी 9 निवासी पुरुषारब्धाति शुद्धांध्वर स्वाहाकार वसत्क्रियोथम अमृतम स्वादीय आदीयते आमनाय प्रवणे। आइए ये मंत्रोच्चार सुनते हैं और उसके बाद नारायण गिरी जी के पास में चलूंगा। क्षेत्र सरित पवित्र बपुसे दिव्ये पृथिव्ये नमः दिव्ये पृथिव्ये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः देव्यै पृथिव्यै नमः। देवताभ्यो नमः।
सर्वोपचारान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सर्व उपचारों के लिए गंधाक्षत पुष्प समर्पित किए जा रहे हैं। नारायण गिरी जी पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। जी अब इसके बाद क्या होने वाला है? भगवान गणेश और पृथ्वी का पूजन हो चुका, अब क्या नवग्रहों का पूजन होगा? उसके बाद क्या होगा? ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताभ्यो। जी ऐसा होता है कि भगवान का सबका पूजन, गणेश जी का जैसा भी बोला, उनका पूजन होने के बाद में फिर 9 ग्रहों का पूजन होगा। 9 ग्रह के बाद में फिर जो 67 योगिनी है, योगिनियों का पूजन होगा। योगिनी जो होती है वो होता है, उनका पूजन होता है। सारी योगिनी जितनी भी है 67 योगिनियों का पूजन होगा। फिर जो है अपने अलग अलग जितने भी हमारे जो वास्तु देवता है और ये मतलब जो ग्राम देवता वगैरह है वहाँ के, वो सारे ही जो है उनका पूजन हो रहा है। जो हमने सर्प देव है अलग अलग, पहले प्राचीन समय में जैसे हमारा वर्ण व्यवस्था से पहली जो गंधर्व था, कन्या थी, जो है सुर थे, असुर थे, ये जो है 5 प्रकारों की जातियां पहले प्राचीन समय में थी। महाराजा मनु से पहले जो थी वो 5 प्रकार की जातियां थी और उसके बाद में जो है ये जो है अपना वर्ण व्यवस्था बना। तो प्राचीन जो उनको सभी को, सर्पों को भी, नागों को भी और सभी देवी देवताओं को, कोई भी किसी भी गण का कोई भी जो है हमारा संपूर्ण सबका जो है पेड़ से लेके पौधे से लेकर सभी देवताओं का पूजन करने के साथ में भी स्थानीय ग्राम देवता का भी पूजन होता है। और ये जो है सभी जितने भी देवताओं का उनका आह्वान किया जा रहा है, उनको वहाँ पर बुलाया जा रहा है कि भाई आप सभी देवता आइए और निर्विघ्न का जो है हमारा राम मंदिर जो दिव्य और भव्य है वो पूर्ण हो, उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए, वो पूर्ण रूप से जो दिव्यता उसमें बनी रहे। तो सारी जो है देवताओं का उसमें 9 ग्रहों के बाद में सबसे योगिनी का पूजन है, फिर सर्प देवता का पूजन है, ये सभी का अलग अलग जो है सभी, और ग्राम देवता का है, वहाँ का स्थानीय देवता का पूजन है, और राम के वंशज का सबका उनका पूजन है, भूमि देव का पूजन है। ये सभी पूजन जो है इसमें सब पूजन जो है वो किया जा रहा है जी। सब कुछ निर्विघ्न हो, सब कुछ शांति पूर्वक हो, सब कुछ दिव्य हो, इसके लिए पूजन अर्चन हो रहा है। आइए ये मंत्रोच्चार एक बार फिर सुनते हैं, उसके बाद मार्तंडपुरी जी के पास चलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौभागिन्यै नमः सौभागिनी सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। तदर्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः श्रीयन्तां नाम संपूर्ण शिला का ये जो गंध, अक्षत और पुष्प के जरिए, पुष्प के माध्यम से पूजा अर्चना हो रही है। मार्तंडपुरी जी के पास में चलूंगा। मार्तंडपुरी जी, पूजा का जो ये विधान बताया जाता है, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, ये पूजा का विधान क्या है? देखिए, पहले तो दिनेश जी सनातन मनीषा में व्यक्ति अकेले पूजा नहीं करता, क्योंकि उसका नाम, पिताजी का नाम और गोत्र, तो उसकी पूरी परंपरा पूजा करती है। सभी देवी देवताओं का आवाहन और फिर उनको सम्मान पूर्वक यथास्थान भेजते हैं, और सभी देवी देवताओं को हम ये देखते हैं कि सभी देवी देवता किस प्रकार से हमें कृपा करें। और यह एक ऐसा अवसर है जब केवल यज्ञ पुरुष के भीतर ही नहीं, पूरे जो वातावरण है, पूरे देवताओं की कृपा बरसती है। तो ये अक्षत शब्द का अर्थ आप जानते हैं, जो क्षत न हो, और पुष्प है जो जीवन को सुगंधित करे। तो जीवन में क्षति न हो, जीवन हमारा जीवन सुगंधित हो, मार्ग प्रशस्त हो, इसका प्रतीक है। और अब मैं चल सकता हूं सुमेरा और अभिषेक के पास, जो अयोध्या से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी उमेश भी वहां मौजूद हैं, और वो अगर इन मेहमानों से कोई बात करना चाहें या वहां से कोई जानकारी हम तक पहुंचाना चाहें। जी हाँ दिनेश, देखिए बहुत खास लम्हा है, और जैसे कि आप बात भी कर रहे हैं, मार्तंडपुरी जी हमारे साथ मौजूद है। मार्तंडपुरी जी, हमने देखा किस तरह से जो पूजा अर्चना करा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत शुभ घड़ी है, और उन्हें ये अवसर मिला। उन्होंने कहा ये कि मैंने 15 जन्म शायद इसी दिन के लिए लिए थे।
तो अभी क्या चल रहा है उसके बारे में भी अगर आप हमें कुछ और बताएं कि अब इसके बाद आगे क्या कुछ होगा। देखिए, बिना प्रारब्ध और संचित के प्रस्फुटन और पल्लवन से यह कार्य नहीं हो सकता। मैं भी जो आपके माध्यम से TV 9 के माध्यम से साक्षी बना हूं, तो ये मेरा प्रारब्ध ही रहा होगा, मेरा कोई कर्म रहा होगा, कृपा रही होगी। और पूरा विश्व आज राम के रूप, हर घर हर मंदिर बन चुका है, हर हृदय मंदिर बन चुका है। और यह पूजन केवल यहीं तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि मैं ही मानता हूं कि शब्द ब्रह्म होते हैं, नाद कभी नष्ट नहीं होता और पूरे विश्व को प्रमाणित करेगा। और एक खास बात मैं कहना चाहता हूं कि यह देखिए, इस बीच में हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शिला पूजन लाइव देख सकते हैं आप। शिलाओं का पूजन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी रामलला के सामने साक्षात दंडवत, रामलला के सामने दंडवत मुद्रा में प्रधानमंत्री मोदी को और रामलला विराजमान को भी 3 तस्वीरें TV 9 भारतवर्ष के स्क्रीन पे इस समय आपको लाइव दिखाई दे रही हैं। और ये आज के दिन की बहुत खास तस्वीरें हैं। एक तरफ रामलला जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, आज हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है, उन्हीं का दिन है ये, उनके लिए खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जब वो पहुंचे रामलला के दर्शन करने के लिए, वो तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो गई हैं। उनके बारे में आने वाले समय तक चर्चा होगी कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो किस तरह से उन्होंने दर्शन किए थे। तो सुमेरा, उमेश अयोध्या के रहने वाले, उन तस्वीरों को देख करके उमेश को भी कुछ ख्याल आ रहा है। उमेश, ये जो प्रधानमंत्री की तस्वीरें साक्षात दंडवत, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दंडवत होना ही था उनको, इस चीज का उनको भी इंतजार था। यहाँ परंपरा भी है, यहाँ की परंपरा भी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी से वहाँ पर पूजन हो रहा है, जो भूमि पूजन हो रहा है, जिसमें शिलाओं का पूजन होना है, उसमें 8 जो शिलाएं हैं उप शिलाएं हैं और एक जो शिला है मुख्य शिला है जो कि पूर्व शिला जिसको कहा जाता है। और जो नवीन मंदिर होगा, जो नया मंदिर होगा जहाँ पर रामलला विराजेंगे, उसके नीचे वो रखी जाएगी वो शिला। और उस शिले पर नवरत्न और पंचरत्न से जुड़ा हुआ एक कलश भी रखा जाएगा, पुष्प कलश रखा जाएगा। तो इस तरीके से वो हिस्सा बनेगी उस जगह का। सर्बानंद जी से भी बात कर लेते हैं। सर्बानंद जी, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, ये बहुत खास तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें रामलला के दर्शन भी करा रहे हैं और इस समय जो भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है वो भी करा रहे हैं। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये जो अभी मंत्रोच्चार हो रहा है, पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं, पहले सुनवाते हैं दर्शकों को, फिर आपसे बात करेंगे। धम धारयं तम धनदमतिधियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं तुम तुंगरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवं संदिगन्तान् क्लीं क्लीं क्लींकारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं ह्रीं ह्रीं ह्रींकारपिङ्गं सकलमुरिवरध्येयमुर्डं च शुण्डं श्रीं 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 श्रयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् लों लों लोंकारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम् दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं जं 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 जज्ञनाथं जपतिमुनिवरोपाशमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसितविलसत्सर्पजज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट नमोऽन्ते ठठ ठठ सहिते पल्लवे सेव्यमानम् मंत्राणाम सप्तकोटि प्रगुणित। सबसे बड़ी बात ये 4 तस्वीरें हनुमानगढ़ी आप देख रहे हैं। एक तरफ हनुमानगढ़ी, एक तरफ रामलला विराजमान, एक तरफ प्रभु राम के चरणों में दंडवत प्रधानमंत्री मोदी और साथ में शिला पूजन। ये 4 जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कितना अलौकिक दृश्य है और इस दृश्य की अयोध्या को प्रतीक्षा थी, इस दृश्य की इतिहास को भी प्रतीक्षा थी। 4 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी गए, उसके बाद हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके बाद वो राम जन्मभूमि परिसर में आए, रामलला विराजमान, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाल्यकाल के रामलला, और वहां उन्होंने दंडवत किया रामलला के श्री चरणों में, वो तस्वीरें और शिला पूजन की तस्वीरें। राजा कुलम दास सर्वदासे
लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रारणभुवि विजये द्योतमादे पिबेरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। भगवान श्री राम की कुल देवी भगवती कालिका हैं, परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुल देवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति, कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है। भगवान की कृपा है, मूल कवच है। 4 श्लोक है मात्र छोटे छोटे। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि जानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की जय, कात्यायनी माता की, कुल देवता की, हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। समय क्या अभी कितना समय? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब कोई कीर्तन कर ले 1 मिनट भगवान का मंगल में। 4 मिनट है, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः काम आवह जातवेदो लक्ष्मी बलप्रदाविदीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्त्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवेदुसदां तां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं प्रत्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवैद्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तववृक्षोतबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजाशवाया अलक्ष्मीः उपैतो मां देवसखः कीर्तिश्चमणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्रुतिवासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुदयेहात् गन्धर्वाणां गुणाहर्षां नित्यपुष्टां गणेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपवये श्रियम् मनसः काममाकोटिं वाचः सत्यमसेमहे पशूनां रूपमन्नस्यामयेशयदाशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दमान् श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु सिग्धानि चिलेतव समे गृहे मृतदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यत्कर्णीं यश्रीं सुवर्णां हेममालिनीं शूर्तां
हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह साम्ब आवह जातवेदो लक्ष्मी सर्वगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽसां विन्देयं पुरुषाणां यश्वचित् प्रयतो भूत्वा जुह्यानाजमन्वः सूर्यं वददसदन्त श्रीरामः सततनते पद्मानने पद्म ओरो पद्माक्षे पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने धनं मे जोषतां देवे सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपात्रधनं धान्यं हस्यस्वादिगदे रथं प्रदानं भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं वसुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्विना वैनतेय सोमं पिबतु मित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ज्योतिर्जोषदामाद्यस्य बृहस्पतिर्जगन्यामे मान्तानो परिषाञ्जगन्यक्तुं समे मान्दधातु पृथिवे देव स एह मादाय कामों प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु की जय राम जय राम जय राम। पुष्प से आरती करवा लो, पुष्प से खाली देख लीजिए। ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है, लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। चंद्रादित्यो च धरणे विद्युदग्नि तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंसि आतिक्यं प्रतिगृह्यतां पुष्पातिक्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादिपूजित देवताभ्यो नमः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शिलायै नमः। एक परिक्रमा कर देंगे। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है फल। यह है तो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा। जी अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया
अमुक गोत्रेण अपना गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिला पूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं जद्दीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम अग्निदेवतम यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम् अहम समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दे। भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा कैसे वो लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। नोम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभहिरो ब्रह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता की जय। भारत माता की। हर हर महादेव। आपका